हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका लाइव क्लास के यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम बात करेंगे बेटा परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का बेसिक्स हम देखेंगे। आज की पहली क्लास है परसेंटेज की, तो हम पूरा बेसिक इसका देखेंगे। ठीक है, देखेंगे परसेंटेज क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंट। देखो, दो टर्म होती हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में अब ध्यान से देखोगे तो पर और सेंट इसी से मिलके परसेंटेज बना। इसको हिंदी में कहते हैं, पर का मतलब हुआ प्रति और सेंट का मतलब हुआ शत। ठीक है, प्रति का मतलब होता है कि विद रेस्पेक्ट टू। विद रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या हुआ? विद रेस्पेक्ट टू। विद रेस्पेक्ट टू का मतलब के प्रति। और शत का मतलब हुआ, सेंट का मतलब हुआ 100। यानी किसी भी चीज को 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना, इसी का क्या मतलब हुआ? परसेंटेज। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? इस तरीके से हम इसके परसेंटेज को डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया इसका सिंबल। बात समझ में आ गई? देखो, विद रेस्पेक्ट टू 100 यानी किसी भी चीज को 100 के रेस्पेक्ट में बात करें। देखो, अभी तक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं क्या, कि हमारा कितना परसेंट बना। जैसे ही रिजल्ट आता है, जैसे ही रिजल्ट आता है तो हमसे एक ही क्वेश्चन आस्क होता है कि बताओ चलो कितना परसेंट बना। ठीक है, अब वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसी के बारे में हम सीखते हैं कि किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। वो परसेंटेज मार्क्स का भी हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। परसेंटेज डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज होता है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ध्यान से समझो। 100 के रेस्पेक्ट में, जैसे मैं बोलूं कि बताओ यार, जो 25 है वो 75 का कितना परसेंट है। ठीक है, का कितना परसेंट है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, या मैं बोलूं कि 30 100 का कितना पार्ट है, ऐसे ही लिखेंगे। कि 250 600 का कितना पार्ट है, बताओ। ठीक है, तो ये तो आ गया कि एक नॉर्मल, कि इतना पार्ट इस चीज का, कि किसका कितना पार्ट। जैसे कि 70 200 का कितना पार्ट है, बात समझ रहे हो? तो आप ऐसे लिखोगे। ये तो हो गए फ्रैक्शन में, ये तो किस चीज में हो गए? फ्रैक्शन में। लेकिन ये परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होंगे? अब हर एक चीज, हर एक की रेस्पेक्टिव वैल्यू अलग होती है। कि जैसे यहाँ पे बात करें कि जो 70 है वो 200 के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, जो 70 है 200 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। हम कह लेते हैं कि मान लो एक स्टूडेंट है, उसको अगर 70 मार्क्स आया है, कितने में से? 200 में से। एक स्टूडेंट है, उसको 250 मार्क्स आ रहे हैं, 250 नंबर आ रहे हैं, कितने में से? 600 में से। एक है, उसको 30 नंबर आ रहे हैं, कितने में से? 100 में से। तो ये सबको अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं और उनकी जो अलग रेस्पेक्टिव वैल्यू है वो भी क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन जब हम इन सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम सबको परसेंटेज के फॉर्मेट में बोल सकते हैं। और परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो ध्यान से। कि मान लो कोई एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, उसको टोटल 500 में से 430 मार्क्स आ रहे हैं, 430 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, और ये उसको जो मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो गेटिंग मार्क्स। बात समझ में आई? तो 500 में से 430 नंबर आ रहे हैं। हम कहेंगे कि यार एक के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो 430 डिवाइड बाई 500। ठीक है, एक के रेस्पेक्ट में ये उसका मार्क्स मिला 430 500 में से। यदि इसी को हम 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो 100 के रेस्पेक्ट में मतलब 430 डिवाइड बाई 500 इनटू में 100 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? इनटू में 100। जैसे ही आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा क्या बना? परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई? कितने में? परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो कितना बना इसका? ये 86% बन जाएगा। देखो, यहाँ से दो जीरो से दो जीरो आप कैंसिल करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 8 5 जा 40 और 6 5 जा 30। तो कितना आ जाएगा? 86% आ जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे मैं बात करूं कि एक स्टूडेंट है, उसको 350 मार्क्स, 350 में से 350 में से उसको जो मार्क्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? 175। कितना आ रहा है? 175 मार्क्स आ रहा है। यदि बात करें वन के रेस्पेक्ट में तो 175 डिवाइड बाई 350 बनेगा। ऐसे ही 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो 175 डिवाइड बाई 350 इंटू में 100। बात समझ रहे हो? क्लियर है? तो यहाँ से कितना बना है इसका? 50%, जो कि क्लियर दिख रहा होगा कि 175 350 का आधा ही है। अब बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें क्या है?
परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया कि जैसे ही आप क्या करोगे बेटा, जैसे आपने कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी नंबर है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, कोई भी वैल्यू है, ठीक है, जो नीचे आती है ना वो आती है बेस वैल्यू, बेस वैल्यू, और ऊपर जो आता है वो क्या आता है, रिजल्ट। ऊपर क्या आता है, उसका रिजल्ट आता है इनटू 100। जैसे आप ये काम करोगे तो ये क्या बन गया, आपका परसेंटेज बन गया। क्लियर है कि जो फ्रैक्शन होती है ना, उस फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, उस फ्रैक्शन की, कि उस फ्रैक्शन में ऊपर जो होता है वो क्या होता है, रिजल्ट होता है, नीचे क्या होती है, बेस वैल्यू होती है, उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू होती है। जैसे मान लो अभी हमने देखा, ठीक है, ध्यान से देखना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया कि मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज। और यदि आपको परसेंटेज रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 100 कर दोगे, तो वहां से क्या हो जाएगा, परसेंटेज हट जाएगा। अब देखो इसके आगे हम दो चीजें पढ़ते हैं, दो चीजें पढ़ते हैं कैसे, कि एक तो देखेंगे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना सीखेंगे, ठीक है, और एक फिर आएगा फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न, और परसेंटेज का तो आपको पता ही है हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत। ठीक है, देखो जैसे कोई वैल्यू हमें गिवन है 20%, 20% का मतलब क्या हुआ बेटा, यदि फ्रैक्शन में बात करें, फ्रैक्शन कैसे, अभी मैंने बताया कि जब भी आपको परसेंटेज हटाना तो डिवाइड बाई 100 करोगे, तो हम इसको लिखेंगे 20/100। क्या लिखेंगे इसको, 20/100 लिखेंगे बेटा। अब 20/100 का मतलब क्या हुआ, देखो, 0 से 0 और 2 से ये 5 बार, यानी 1/5, 1/5। ऐसे ही मैं बात करूं 35% की, तो 35% का मतलब क्या बना बेटा, 35/100। परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 2 0 आएंगी, मतलब नीचे 100 आएगा। फिर इसको आप 5 से कैंसिल करोगे तो 7/20, ऊपर 7 से 5 बार जाएगा, 7 पंजे 35, और यहाँ पे 20 पंजे 100। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ आपको कि कुछ वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पे 37.5%, 37.5%, ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना। मैं कह रहा हूँ आपको कि आप 80% का बताओ, तो आप बता दोगे आसानी से कि 80/100 कितना आ जाएगा, 2 बाई, सॉरी कितना आएगा, 4/5। 0 से 0 गया और 2 से कैंसिल करेंगे तो 4/5। अब 37.5 की बात करें तो 37.5 का मतलब क्या होता है, इसका डबल करेंगे तो 75/2% हुआ, ठीक है। अब इसका मतलब 75/2 और नीचे 100 भी आएगा तो 200 आ गया, तो ये तो 25 से 3 बार कटा, 25 से 4 बार कटा, तो कितना आ जाएगा, 3/8, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या बना, 3/8 बन गया। तो आपको हर एक परसेंट का फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आना चाहिए। इनके बारे में अभी और डिटेल में देखेंगे, अभी हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में देख रहे हैं, आगे चलेंगे और काफी कैलकुलेशंस करेंगे इनके बारे में, ठीक है। अब दूसरा क्या देखा हमने, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, कि जैसे मान लो मैं आपको कोई फ्रैक्शन दे रहा हूं कि 1/3, इसको बताओ परसेंटेज में कन्वर्ट करो। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 का परसेंट मतलब इंटू 100, इंटू 100 यानी 100/3 ना, 3 का भाग देंगे तो 33 बार जाएगा, 33 टाइम्स 99, बचा कितना, फिर 1/3, तो पॉइंट वो 33 चलता रहेगा, ये आपका परसेंटेज बन गया। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि बताओ 1/5 का बताओ, तो 1/5 का करेंगे तो 1/5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं कि चलो बताओ मुझे 1/7 का बताओ, तो 1/7 इंटू 100 करेंगे 1/7 का, तो कितना आ जाएगा, 1/7 का करेंगे तो डिवाइड करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, 100/7, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/7 का, जब भाग दोगे तो कितना आएगा, 14.28%। बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये हमने देखा फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, दो चीजें हमने देखी यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो एक चीज ध्यान से देखना, अब एक बात बताओ मुझे, कि यदि मैं आपसे बोलूं, और एक चीज और है, ध्यान से समझना जो इंपॉर्टेंट है काफी, अभी मैंने बताया कि जैसे 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब यहाँ पे ये जो 5 है ना, ये तो रेस्पेक्टिव वैल्यू है, ये क्या है, रेस्पेक्टिव वैल्यू, या फिर मैं बोलूं कि ये बेस वैल्यू है जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है, ठीक है, ये बेस वैल्यू है जिसके रेस्पेक्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में वैल्यू कैलकुलेट होती है, कैलकुलेशन हो रही है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं रिजल्ट, उसको क्या कहते हैं, परसेंटेज रिजल्ट। कि जैसे
20% का मतलब हुआ 1/5। ठीक है, तो मतलब 5 का 20% ही तो एक है। आप देखो 5 का 20% कितना आएगा। 5 का 20% 20/100, 1/5, और 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आया, 1 ही तो आया। तो 5 का 20% 1 है, इसको यही कहेंगे कि 5 का 20% क्या है, 1 है। ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे कि 5 का 20% क्या है, 1 है। तो ये 1 क्या हो गया यहाँ पे, रिजल्ट। और ये 5 क्या है, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी हम ये ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, ये सारी चीजें क्यों, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं सब पे डिपेंड करेगा। आपका जो भी पूरा चैप्टर है परसेंटेज का, वो इसी के आसपास घूमेगा। ठीक है, इसी के लेफ्ट राइट घूमता रहेगा, हम यही सब करते रहेंगे पूरे में। तो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान से देखना कि मैं आपसे कहता हूं कि बताओ यार, जो 2 है वो 5 का कितना परसेंट है। तो आप क्या करोगे, दो जो है वो 5 का कितना परसेंट है, तो इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बताओ कि जो 36 है, 36 जो है वो 450 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि 36 450 का कितना परसेंट है। ठीक है, या 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 450। तो इंग्लिश में क्या लिखा होगा यहाँ पे, ऑफ 450। अभी क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा। तो जहां पे भी आपको ऑफ या का पूछे, तो मतलब ये तो आपकी क्या बनी, बेस वैल्यू। ये आपकी क्या बनी, बेस वैल्यू। तो जो कि नीचे आएगी, तो 450, और 36 पूछा है कि 36 450 का कितना परसेंट है, इनटू 100 करेंगे तो इसका हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भाई, 9 से कैंसिल हुआ, 9 से 4 बार, और 9 से 5 टाइम, तो 50, 50 से 2 बार गया, कितना आ जाएगा बेटा, 8%। बात समझ में आई। तो इसका जवाब क्या आया हमारे पास में, 8% आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से, और एक चीज और समझना कि यदि कोई आपसे कहता है कि कोई भी नंबर अपने आप का क्या होता है, अपने आप का क्या होता है, कोई भी नंबर 100% होता है। जैसे मान लो कोई नंबर है n, वो अपने आप का, यानी n जो है, n का कितना परसेंट है, तो वो तो 100% होगा। क्यों, क्योंकि n से तो n कैंसिल हो जाएगा। कोई नंबर है 50, वो 50 का कितना परसेंट होगा, 50 का कितना परसेंट होगा, तो वो भी 100% होगा। यानी कोई भी वैल्यू अपने आप की, ठीक है, कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अपने आप की, आपकी 100% होती है। क्लियर है, 100% होती है, ऑलवेज। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और ये बहुत काम की बात है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस की लैंग्वेज में समझने में बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट, एक क्लास है, 10th क्लास है, कि 10th क्लास में दो सेक्शन है, एक बॉयज और एक गर्ल्स। तो जो पूरी क्लास की जो टोटल स्टूडेंट्स है ना, टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में, वो भी अपने आप में क्या है, 100% है। जब बॉयज की बात करें, तो बॉयज जो हैं वो भी अपने आप में 100% है। और बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स भी अपने आप में क्या है, 100% है। मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। देखो, जैसे मान लो एक विलेज है, विलेज है, उसकी पॉपुलेशन है 5000, ये उसकी पॉपुलेशन है 5000। अब उसके अंदर मेंस है, वुमेन है, और चिल्ड्रन भी है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि 3000 तो मैन है, ठीक है, 3000 क्या है, मैन है, और 1700 वुमेन है, और टोटल 300 क्या है, चाइल्ड है।
अब ये जो 5,000 की पॉपुलेशन है, ये जो 5,000 की पॉपुलेशन है ना बेटा, ये 5,000 अपने आप में 100% है। बात करें मैन की, तो मैन जो 3,000 है वो भी अपने आप में 100% है। वुमन की बात करें वो भी अपने आप में 100% है, और चाइल्ड की बात करें तो वो भी अपने आप में 100% है। तो कोई भी डेटा अपने आप में हमेशा 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। ठीक है। कोई भी पेपर है 200 मार्क्स का है, तो उसके जो फुल मार्क्स हैं वो तो अपने आप में 100% होंगे। बात समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं। अब इसी पे बेस हमें कुछ डेटा फाइंड आउट करना है, उसके बाद में उसको मेमोराइज करना है, अच्छे से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस करोगे तो वो याद भी हो जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। ठीक है। जैसे मान लो मैं बात करूँ फ्रैक्शन की, हम परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये दोनों चीज जो भी हमने निकालना सीखी वही हमें याद करनी है, लेकिन कहाँ तक याद करनी है वो चीज देख लो। ठीक है, कि इनिशियल में आपको इतना तो याद होना ही चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि वन वन का कितना परसेंट है, तो वन वन का कितना परसेंट होता है? 100%। ठीक है। वन टू का कितना परसेंट होता है? वन टू का होता है 50%। भाई 100 को डिवाइड ही तो कर रहे हैं टू से। ऐसे ही वन थ्री का कितना परसेंट होता है बेटा? वन थ्री का कितना परसेंट होता है? बताओ कितना होता है? 33 1/3%, यही होता है। 33 1/3%, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 33.33%। आगे फ्रैक्शन में जाएंगे तो ऐसे ही 1/4 का कितना परसेंट होता है? 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। 1/6 का मतलब क्या होता है? 16.66%, या फिर 16/2/3%। बात समझ में आ गई? 1/7 का कितना परसेंट होता है? 14.28%, या फिर 14/2/7%। 1/8 का कितना परसेंट होता है? 1/8, 1/8 का मतलब क्या हुआ? 12 8 जा 96 ना, तो 12 8 जा 96, बचा 4, 4/8 यानी 1/2, तो 0.5%। और वैसे भी ध्यान से देखना, 1/8 जो होता है 1/4 का हाफ होता है बेटा। 1/4 का हाफ होता है, और 1/4 क्या होता है? 25% का हाफ, तो कितना आ जाएगा? 12.5। समझ रहे हो? ऐसे ही 1/9 की बात करें, तो 1/9 क्या होता है? 11.11%, या फिर 11/9%। 1/10 की बात करें तो 1/10 क्या होता है? 10% बना। ऐसे ही 1/11 की बात करेंगे तो 1/11, 11 9 जा 99 ना, 11 9 जा 99, 9 टाइम्स चला गया, बचा 1/11%। या फिर 9.09%। बात करें 1/12 की, तो 1/12 क्या बनेगा? 1/12, 12 8 जा 96 से कितना आएगा? 8 जा, तो 8। फिर उसके बाद में कितना बचा? 12 8 जा 96, 4 बचा। तो 4/12 का मतलब क्या होता है? 4/12 का मतलब क्या हुआ? 1/3 ना, तो 8 1/3%। या फिर देखो, ये मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, मुझे तो याद है मैं लिख दूंगा, लेकिन आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जब आप इन्हें 3 या 4 बार निकालोगे तो उसके बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी वैल्यूज। क्लियर है? देखो, 8.33%, 1/13, 1/13 पर, सॉरी, 1/13 इंटू 100। 1/13 का मतलब 13 7 जा 91 ना, तो 7 जा 91, 9 रिमेनिंग, 9/13%, या फिर पॉइंट्स में याद करोगे तो 7 पॉइंट कितना आ जाएगा? 7.69%। कितना आ रहा है? 7.69%। ऐसे 1/14 की बात करें तो 1/14 कितना आ जाएगा? 1/7 का आधा, 1/7 का आधा कितना बनेगा? 7 1/7%, क्योंकि देखो ये रहा, इसका हाफ करना है। ठीक है ना? 1/7 का यदि आप हाफ करोगे तो 1/14 बनेगा, या फिर पॉइंट्स में बात करेंगे तो 7.14% बना। ठीक है। इसी के बाद में मैं बात करूं यदि 1/15 की, तो बताओ 1/15 कितना होगा? फिर 1/16 कितना होगा? 1/17, 1/20, बताओ कितना आएगा? सॉरी, 1/18 भी देख लेते हैं। 18, 1/19,
और 1/20 फिर लास्ट में देखते हैं। इंटू 100 सब में रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना आएगा 1/15 का मतलब कितना आएगा? 1/15 कितना आएगा? बताओ। 15×6 = 90, 2/3 6 आएगा ना? यही तो आएगा। 100/15, 6 टाइम तो गया 90, बचा 10, तो 10/15। 10/15 का मतलब 5 से कटा 2/3। 2/3 क्या होता है? 0.66। ये देखो यहाँ पे 0.66, तो 6.66% या फिर 62/3%। 1/16 बताओ फिर कितना आएगा? 1/16 1/8 का भी आधा, इसका भी हाफ कर दोगे तो 6.25%। फिर 1/17 बताओ कितना आएगा? अब ये आ जाएगा 17, 5 × 85, तो 5 में आगे कितना आएगा? 15/17। ऐसे देखोगे तो, लेकिन पॉइंट में याद रखो, पॉइंट में कितना आएगा कि 5 पॉइंट कितना बनेगा? ये 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट और ये तो 5 आ जाएगा। बताओ कितना आएगा? 5.88%, 5.55% और 5.26%। याद याद रखना बेटा इसको, ठीक है। सॉरी, याद रखना, ठीक है। इसके बाद में कुछ टर्म्स और हैं, वो देख लेते हैं। ये अच्छे से याद है आपको? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। क्लियर है? देखो ध्यान से। और वैसे भी इसकी जो पीडीएफ होगी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम के ग्रुप में। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इलाइव क्लास मैथ्स लिखा होगा, विदाउट स्पेस है सब कुछ, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसके बाद में देखें 1/21 का, तो 1/21 4.76% बनता है। ऐसे ही 1/25 की बात करें, जो इंपॉर्टेंट है हम बस वही देख रहे हैं, तो ये 4% बनेगा। 1/30 की बात करें तो 1/30 क्या बनेगा? बेटा 1/3 आपको पता है ना, 1/3 अभी देखा था 33.33%। नीचे यदि एक जीरो लगाया तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा ना। नीचे यदि यहाँ पे एक जीरो लगा दें तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये 3.33% बनेगा। बात समझ रहे हो? ऐसे ही 1/40 की बात करें तो 1/4 आपको 25% पता है ना, तो नीचे एक जीरो आ गया तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 1/50 आपको पता है क्या बनता है? 1/50 क्या बनेगा? 2% बनेगा। 1/60 की बात करें तो 1/60, 1/6 16.66 होता है, तो ये 1.66 हो जाएगा। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो यहाँ पे कि 1/6 क्या होता है? 16.66। यदि मैं यहाँ पे एक जीरो लगा दूं तो ये डेसिमल इधर नहीं आ जाएगा यहाँ पे 1.6 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। ऐसे ही 1/70 की बात करें तो 1.42 आ जाएगा परसेंट, भाई 14.28 होता है। वैसे ही 1/80 की बात करें तो 1/8 12.5 होता है, तो 1.25% आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 1/90 की बात करें तो 1.11% आ जाएगा। 1/100 आपको पता है क्या होता है? 1% होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में एक चीज और आती है, इनके मल्टीपल्स। एक और इम्पोर्टेंट पोर्शन है कि इनके फ्रैक्शंस के मल्टीपल्स भी हमें याद होने चाहिए। और वो मल्टीपल्स पे आप प्रैक्टिस कैसे करोगे बेटा? इनके मल्टीपल्स की पे प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? देखो ध्यान से। जैसे मैं बात करूं आपसे कि यार 10% कितना होता है? मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? यही ना कि 10% क्या होता है? आप बोलोगे 1/10 होता है, सिंपल आसान है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ 30% कितना होता है? अरे यार 30% क्या होता है? 10% का 3 गुना होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। यदि मैं पूछूं आपसे कि चलो बताओ 70% कितना होता है, तो आप कहोगे ये भी बहुत आसान है, 10% का 7 गुना है। 10% का क्या है? 7 गुना है, तो 7/10 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1/5 कितना होता है, तो 1/5 तो 20% होता है। या मैं बोलूँ 20% कितना होता है, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे कि यार बताओ 40% कितना होता है, यार 40% तो इसका डबल हो जाएगा, कि 20% का क्या हो जाएगा? 2 गुना, तो 2/5 हो गया, 2/5 हो गया। अब यदि मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ 60% क्या होता है, तो 60% क्या हुआ? 3 गुना हो गया। ये 20% का 3 गुना हो गया 20% का, ये तो 3/5 बनेगा। समझ रहे हो ना बात को? इसी तरीके से
ध्यान से समझना। इसी तरीके से यदि मैं आपसे कहूं कि यार 25% कितना होता है, 1/4। तो 25% जब 1/4 होता है तो बताओ 75% कितना होगा, 75% कितना होगा, इसका 3 गुना है। ये तो 25% का 3 गुना है। तो 3 गुना आप सोचोगे 3/4। ये मैं लिख के बता रहा हूं, ये आपको सोचना है। क्या करना है, सोचना है। ठीक है, यदि मैं कहूं आपसे कि बताओ यार 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है। यदि यहीं पे मैं आपसे पूछ लूं 37.5% क्या होता है, तो 37.5%, जब आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा ये 12.5% का 3 गुना है। 12.5% का क्या है, 3 गुना, यानी ये 3/8 है। यदि यहीं पे मैं आपसे पूछ लूं 62.5% कितना होता है, तो आपने यदि मल्टीप्लाई करके प्रैक्टिस किया है तो आपको पता है कि ये इसका 5 गुना है। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लाई करके, कि जैसे मान लो आपको पता है कि यार 1/6 क्या होता है, 1/6 क्या होता है, 16 2/3% होता है। ठीक है, अब आप 2/3 करने का तो कोई 2/6 करने का तो मतलब है नहीं, क्योंकि तो 1/3 बनेगा। 3/6 करने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि 1/2 बन जाएगा, ये 1/3 बन गया। 4/6 करने का भी मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि 2/3 बन जाएगा। अब आपका मतलब बनता है 5/6 करने का। आपको ऐसा मल्टीपल देखना है कि जो उससे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो उस वैल्यू से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बात समझ रहे हो। आपको ऐसा वैल्यू देखना है जो उससे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो यहां पे आपने देखा 5/6, 5/6 आपने खुद निकाला कि 16 2/3% है, इसका 5 गुना करना है। तो 5 गुना मतलब 16 पंजे और 5 दूनी है 3। तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे, बताओ। भाई 80 तो ये आ गया और 3 इधर से भी आ जाएगा, तो प्लस ये कितना आएगा, 3 1/3, यानी 83 1/3%। समझ रहे हो ना। जब आप ये मेहनत करके निकालोगे ना, जब आप इतनी मेहनत करके इनको निकालोगे तो आपको ये वैल्यूज याद रहेंगी। अब इसके बाद में कहीं पे भी 83.33% आ जाए, यार आपको पता होगा, आपको क्या पता होगा कि ये 5/6 है, ये 5/6 है। मैं निकालना भी सिखाऊंगा कि 83.33 को कैसे हम कंसिडर करें कि ये 5/6 है, निकालना भी सिखाऊंगा। लेकिन हाँ, आपको ये पता होने चाहिए पहले से, आपको ये सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए। कुछ सिंपल वैल्यूज है, मैं बता देता हूँ। जैसे बात करें 1/9 की, तो 1/9 क्या होता है, 11.11% होता है, यही होता है। तो बात करें 2/9 की, तो 2/9 क्या बनेगा, 2/9 बनेगा इसका 2 गुना, 22.22% बनेगा। ठीक है, मैं बात करूं 4/9 की, तो इसका 4 गुना बनेगा, 44.44% बनेगा। 7/9 की बात करें तो 7/9 क्या बनेगा, 77.77% बनेगा। समझ रहे हो। तो इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। बात करें इसके बाद में एक और इसका इनवर्स होता है जो कि 1/11, वो 9.09% होता है। तो बात करें 2/11 की, तो वो 18.18% बनेगा। ठीक है, ऐसे 3/11 की बात करें तो 27.27% बनेगा। 5/11 की बात करें तो बेटा 5/11 इसका 5 गुना, भाई इसका 5 टाइम्स बनेगा, 9.09% का 5 गुना, जो कि क्या बनेगा, 45.45% बनेगा। समझ रहे हो। कि ऐसे ही 6/11 या 7/11 की बात करें तो 7/11 कितना आ जाएगा, 9.09% का कितना आ जाएगा, 7 टाइम्स, तो 63.63% बनेगा। ठीक है, कि जब भी आपको यहाँ पे 9 की टेबल दिखे, ठीक है, यहाँ पे 9 की टेबल दिखे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1/11 के मल्टीपल है, के मल्टीपल है। समझ रहे हो। और सेम इधर, यदि आपको 11 की टेबल दिखे, 11 की टेबल, तो मतलब 1/9 के मल्टीपल्स है। क्लियर है। तो ये दोनों भी आपको याद हो गए। ठीक है, 1/6 में तो दो ही है, 1/6 और 1/5। ठीक है, देखो 1/5 के हमने देख लिए, 1/5 का मतलब होता है 20%। तो 20% के सारे मल्टीपल बहुत आसान है। 1/6 में तो 1/6 और 1/5/6 दो ही है, तो 1/6 तो 16.66% है, और ये 83.33% है, हमने ये भी देख लिया। अब इसके बाद में नंबर आता है 1/7 का, तो आप 1/7 के फैक्टर निकालो, 14.28% होता है। ठीक है, या फिर 14 2/7% होता है। ऐसे 2/7 लिखोगे तो इसका 2 गुना 28.56%, तो ये भी ठीक है। 14 4 बाई सॉरी 28 4/7%, ये भी ठीक है। ऐसे 3/7 लिखोगे तो 3/7, 14.28 का 3 गुना, तो 14 3 42 और 28 का 3 गुना 84,
42.84%, या फिर यहाँ पे देखें तो 42 और ये 6/7 आ जाएगा परसेंट। तो यहाँ तक भी बात ठीक है। अब इसके बाद में देखें 4/7, फिर 5/7, 6/7, समझ रहे हो ना? तो ये आपको निकालने हैं। 14 2/7% का 4 गुना, ऐसे ही यहाँ पे इसका 5 गुना, इसका 6 गुना, इस तरीके से आपको निकालने हैं। अब नंबर आता है 1/8 का, जो कि 12.5% होता है। ठीक है, बात करें 2/8 तो निकालने का मतलब नहीं है, कटना नहीं चाहिए। 3/8, 12.5% का 3 गुना, 12×3 = 36 और 1.5 तो 37.5% बना। ऐसे ही 4/8 तो निकालने का मतलब नहीं है, तो 5/8 निकालो कि 12.5% का 5 गुना, 12×5 = 60 और 5×5 = 2.5, तो 60 प्लस 2.5 कितना आ जाएगा? 62.5%। ऐसे ही 7/8 निकालो कि जब आप 7/8 निकालोगे तो 87.5% आएगा। ठीक है, आप निकालो, मुझे तो याद है। आप क्या करोगे? निकालोगे। जब आप इनको निकालोगे ना 2-3 दिन तक, तो परसेंटेज आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये सारी कैलकुलेशन आपकी जितनी अच्छी होगी ना बेटा, उतना ही मैथ आपका अच्छा होगा। उसके बाद में 1/9 का मैंने आपको बता दिया, 11.11%। सारे इसी के क्या चलेंगे? मल्टीपल चलेंगे। इसी के क्या चलेंगे? मल्टीपल चलेंगे, मैंने बताया आपको। 1/10 तो बहुत आसान है। फिर 1/11, 1/11 में 9.09%, इसके मल्टीपल चलेंगे। बात समझ रहे हो? इसके मल्टीपल चलेंगे। फिर बात आती है 1/12 की, जो कि 8 1/3% है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसके मल्टीपल्स देखने हैं। इसके मल्टीपल्स जैसे 1/12, 1/12 का मतलब क्या होता है? हमने देखा कि 8 1/3%, ठीक है। तो 1/12 का मतलब हुआ 1/3%। बात करें इसके मल्टीपल की, कि इसका मल्टीपल 2/3/4 करने का मतलब नहीं होता, तो 5/12 करो। 5/12 मतलब 8 1/3% जो है उसका 5 गुना करना है बेटा। और इसका 5 गुना मतलब 8×5 = 40 और 5/3। तो देखेंगे तो ये 5/3 मतलब 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो 1 टाइम इधर आ जाएगा, तो 41 2/3%। या बात करें 41.66%। अब मुझे एक बात बताओ कि यदि वो आपसे क्वेश्चन में ही पूछ ले, आपसे क्वेश्चन में ही पूछ ले, और क्वेश्चन में क्या पूछ ले कि बताओ यार 41.66% ऑफ 7200, बताओ। अब यार 41.66% पे कहानी अटक जाएगी, 60-70% बच्चों की डेफिनेटली। ठीक है, जब पहले तो आप इसको सोल्व करो, और यदि इसको सोल्व करने वाला बच्चा 41.66% को सोल्व करने के चक्कर में 4166 से कहीं हजार, फिर यहाँ पे परसेंटेज के 1000 2 जीरो, तो इस तरीके से करेगा वो, तो ये भी गलत हो जाएगी कहानी। तो पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि 41 है, और 0.66 का मतलब ये रिपीटिंग रिकरिंग डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब 6/9 होता है, यानी 2/3 होता है। तो पहले तो उसको ये पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? और जब ये पता है, तब उसके बाद में वो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा। तो 41 का 3 बार किया तो कितना आ जाएगा भाई? 123 और 2 125, 125/3 वो इसको सोचेगा, 125/3 वो करेगा, परसेंटेज के नीचे 2 जीरो लगाएगा, फिर वो 25 से काटेगा। 25 से जब काटेगा तो 25 से काटेगा तो ये 5 बार कटेगा और ये 12 बार कटेगा, इंटू 7200। एक इतनी मेहनत लगाए कोई बच्चा, और जिसको ये बात पहले से पता है कि ओ माई गॉड, ये तो 5/12 होता है। जब ये 5/12 होता है, तो 5/12 ऑफ 7200, तो ये तो लो आसान है। 12 6 = 600, 6 पंजे 30, 3,000, आंसर आ गया। 5 सेकंड का काम है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनके मल्टीपल्स, इनके फ्रैक्शन, यदि आप एसएससी दे रहे हो, आप बैंक दे रहे हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए? ग्रेड बी लेवल की एग्जाम में तो आपको अच्छे से कैलकुलेशन को तैयार करना पड़ेगा, और मैं तो कहता हूं कि ग्रेड बी की हो चाहे सी की हो, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसी तरीके से आप 1/12 के मल्टीपल्स पे प्रैक्टिस करो, फिर 1/13 के पे भी करो। ठीक है, तो इस तरीके से इनके मल्टीपल्स पे प्रैक्टिस करो, और मल्टीपल्स पे दोनों साइड से टेबल बना लो, रोज पेज भरो, रोज इसके क्या करो? पेज भरो। बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ।
और एक चीज अच्छे से समझ में आ गई ना कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज निकालना हमने सीख लिया, परसेंटेज क्या होता है, हमने कन्वर्जन देख लिया, हमने कन्वर्जन भी देख लिया। अब हम देखेंगे परसेंटेज चेंज, कि परसेंटेज चेंज क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज चेंज क्या होता है। अब परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है कि या तो वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। ठीक है, अब देखो परसेंटेज चेंज हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखो बेटा, परसेंटेज चेंज, ध्यान से सीखना परसेंटेज चेंज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे पिछला आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पहले पढ़ा बेटा परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसके बाद में परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन हमने देखा। ठीक है, उसके बाद में हमने ये वैल्यूज कुछ हैं जो सोल्व करी, ये आपको सारी याद करनी है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी। उसके बाद में इनके मल्टीपल्स पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इनके मल्टीपल्स पे प्रैक्टिस करने के बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है परसेंटेज चेंज। और परसेंटेज चेंज देखो, परसेंटेज चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है कि या तो वैल्यू इंक्रीज होती है या फिर वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, या तो बढ़ेगी वैल्यू या फिर इंक्रीज होगी। जैसे मान लो वो कह रहा है हमसे कि 10% इंक्रीज हो रही है, ऊपर एरो मतलब इंक्रीज, डाउन एरो मतलब डिक्रीज, 10% डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। या फिर मैं लिखूं प्लस का 10% तो समझ लेना कि इंक्रीज है, माइनस का 10% तो समझ लेना डिक्रीज है वैल्यू। ठीक है, अनोटेशंस फिक्स हो गई। अब देखो इसके बाद में इंक्रीज और डिक्रीज होता क्या है। जैसे मान लो इनिशियल में कोई वैल्यू है हमारे पास में 100, ये कोई हमारे पास में इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू है। यदि मैं कह रहा हूं कि इसको 10% से हम बढ़ा दें, तो अभी ये कितनी हो जाएगी, फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी। 10% से बढ़ा दें तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो बताओ, पढ़ा के चल रहे हैं आज तो। राम जी आ गए अयोध्या में, मंदिर बन गया है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, 10%, अब 10% से बढ़ रहा है तो हम ये देखेंगे कि इसका 10% कितना हुआ, कि 10% ऑफ 100, तो 100 का 10% कितना बनेगा, 10 ही ना भाई। 10%, 10/100 इंटू 100, अभी तो मैं ऐसे निकाल के बता रहा हूँ, तो 10, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 हमने बढ़ाया तो वैल्यू अभी कितनी होगी, 110। यदि बात करें डिक्रीज की, तो डिक्रीज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यार वैल्यू पहले मान लो 100 थी, वैल्यू क्या थी, 100 थी, तो 100 से यदि 10% डिक्रीज कर दें, 10% का मतलब 10 कम कर दें, 10% किसका, इसका 10% कम कर दें, तो वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी, 90। तो ये तो इनिशियल वैल्यू थी और ये क्या है, उसकी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हुआ कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करके इसको सोल्व करें। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि इन्हीं चीजों को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं। देखो, मैं पहले बात कर रहा हूं इंक्रीज की, इंक्रीज की। इंक्रीज मतलब जैसे मान लो कि 10% से वैल्यू बढ़ रही है, कि वैल्यू पहले हमारे पास में कितनी थी, 100 थी, और ये 10% से हमने बढ़ाई, 10% जो हुआ इसका वो कितना हुआ, 10 हुआ, और ये 110 हो गई। बात समझ में आई। तो ये तो उसकी क्या थी, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और ये उसका क्या है, फाइनल वैल्यू, ये क्या है, फाइनल वैल्यू है। अब देखो, वैल्यू पहले कितनी थी, 100, और अभी कितनी हो गई, 110। मैं कह सकता हूं कि वैल्यू पहले क्या थी, 100% थी, हमने 10% उसमें ऐड किया तो वैल्यू अभी कितनी होगी, 110% होगी। वो किसी भी चीज का 110%, वैल्यू अपने आप में 100% थी, 10% बढ़ाई, वैल्यू कितनी हो गई, 110% हो गई। ठीक है, 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, 10 से कम 10 और एक 11, 11/10, तो वैल्यू अभी कितनी होगी, 11/10 हो गई। ठीक है, बात समझ में आई, कितनी होगी, 11/10। अब इसको लिखने के तरीके अलग अलग है, कि हम कह सकते हैं कि यार जो भी इनिशियल वैल्यू है ना, कि इनिशियल का यदि 11/10 कर दें तो हमें क्या मिलेगी, फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो फाइनल वैल्यू मिलेगी, कि एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका क्या कहता है,
एक तरीका क्या कह रहा है कि इनिशियल का 110% कर दो तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल वैल्यू मिलेगी। और 110% कैसे, कि इनिशियल का एक तो पहले थी, एक तो क्या था, पहले था, और 10% अभी उसने बढ़ा दिया, तो 10% मतलब 10/100 ये बढ़ाया, तो क्या बना ये, फाइनल वैल्यू। तो ये इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। बात समझ में आई। और एक होता है इसका रेशियो वाला मेथड। एक क्या होता है, रेशियो वाला मेथड। कि रेशियो वाला मेथड क्या कहता है कि यार पहले वैल्यू 100 थी और अभी 110 हो गई, तो इसका रेशियो क्या बना, 10 से 11। ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि वैल्यू कितनी इंक्रीज करी हमने। अब इसी को देखना दोबारा से, कि 10% से इंक्रीज करी, और 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, यहां तक तो ये बेसिक वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब नीचे ध्यान से देखो कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है। 1/10 कि यार इनिशियल वैल्यू ये क्या होती है, हमेशा आपकी बेस वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, या फिर मैं बोलूं बेस वैल्यू, बेस वैल्यू। ठीक है। तो पहले वैल्यू कितनी थी, बेस वैल्यू 10 थी। अब 10 का 10% यानी 1, तो वैल्यू कितने से बढ़ी है, 1 से। तो वैल्यू 1 से बढ़ के कितनी होगी, 11। तो यहां पे रेशियो क्या बना इनिशियल फाइनल का, 11। सबसे बेस्ट मेथड यही होता है, सबसे बेस्ट मेथड यही होता है, ध्यान से समझना। मैं कहूं कि वैल्यू 20% से इंक्रीज हो रही है, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो इनिशियल वैल्यू तो कितनी थी, 5। इनिशियल वैल्यू तो कितनी थी, 5। तो 5 का 20% क्या बना, 1। तो 1 से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 6। एक बढ़ा ना, तो 5 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 5 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 6 हो गया। बात समझ रहे हो। तो एक तरीका तो ये हो गया। या मैं बोलूं कि इनिशियल का 6/5 हमें फाइनल मिलेगा। ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि इनिशियल का 120% क्या मिलेगा, फाइनल। 20% बढ़ी ना वैल्यू, तो इनिशियल का 20% बढ़ी, 120%, और 120% का मतलब ही ये होता है। समझ रहे हो। तो इनिशियल का 6/5 करोगे तो फाइनल मिलेगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यार कोई वैल्यू है हमारे पास कितनी, 400 की। अब इस 400 को आप 20% से इंक्रीज कर दो, 20% से क्या करो, इंक्रीज कर दो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो मैं यही तो कहूंगा कि 400 का 20% निकालेंगे, तो 20% ऑफ 400, और परसेंटेज से 2 जीरो कटती है, ध्यान रखना। तो कितना आएगा, 80। तो 80 जब आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये, 480। तो फाइनल रिजल्ट क्या बना इसका, 480 बना। बात समझ आ रही है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप ऐसे करो। एक मैं कह रहा हूं कि 20% से इंक्रीज किया, तो यार 400 का 120% निकाल दो। तो 400 का 120%, परसेंटेज से 2 जीरो कटेगी, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 480। तो 480 ये भी इसका आंसर है। मैं कह रहा हूं कि यार 20% से इंक्रीज हुई है, 20% से इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 यानी 5 से 6। तो इनिशियल वैल्यू तो कितनी है, 400। तो 5 की वैल्यू 400, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। अब हमें निकालनी है 6 की वैल्यू, तो 6 गुणा 80, तो 8 6 की 48, 480। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। हम कह सकते हैं कि आप 400 का 6/5 निकाल दो, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 480। मतलब एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग हो गया। बात समझ में आ रही है, लिखने का तरीका अलग अलग हो गया। क्लियर है। देखो, यदि मैं कह रहा हूं कि वैल्यू 12.5% से इंक्रीज हो रही है, तो वैल्यू 12.5% का मतलब तो 1/8 होता है। तो वैल्यू 8 से 9 हो गई, कि 8 पे कितना बढ़ा, 1। कि 8 का 12.5% 1 होता है, उससे इंक्रीज होगी, तो इनिशियल वैल्यू ये थी, फाइनल ये थी। या मैं कहूं कि इनिशियल का 9/8 करोगे तो फाइनल मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो ये है फ्रैक्शन का कमाल, कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। समझ रहे हो। और डिक्रीज की बात करें कि जैसे -10% की बात हो रही है, तो -10%, 10% का मतलब तो 1/10। तो इनिशियल में 10 थी, अब 10 पे 1 कम होगी। भाई 10 का 10% तो 1 है ना, तो 1 कम होके क्या बनेगा, 9। तो यहाँ पे इनिशियल फाइनल का रेशियो 9 आया। मैं कहूँ कि इनिशियल में मतलब जो इनिशियल वैल्यू है उसका 9/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनल बनेगा। ठीक है। तो ये तो बना हमारा रेशियो, ये तो क्या बना, रेशियो। और ये क्या बन रहा है, मल्टीपल। ये क्या बने उनके, मल्टीपल्स। कि जैसे मैं कह रहा हूं कि प्लस का 25%,
तो प्लस के 25% का रेशियो क्या बनेगा, इसका मतलब तो 1/4 होता है, तो 4 से 5 हो गया, मल्टीपल कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं कह रहा हूं कि माइनस का 37.5%, इसका मतलब 3/8 होता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, अभी बता चुका हूं क्यों होता है 3/8, इसका मतलब 3/8 होता है, तो 8 पे 3 कम होगा, तो 8 से 5 होगा। बात करें मल्टीपल की, तो मल्टीपल क्या बनेगा इसका, 5/8 बनेगा। बात समझ में आ गई? क्या तो इनिशियल का मल्टीपल कर दो आप डायरेक्ट, या फिर आप क्या कर दो, रेशियो लगा दो। क्लियर है? तो ये परसेंटेज चेंज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद में हम सक्सेसिव चेंज भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज की क्लास पे। ठीक है, आज की क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको सोल्व कर लेते हैं एक बार बेटा। करो, बताया मैंने, फटाफट करो। सोल्व करवा दिया ना, तो स्टार्टिंग में ही, फिर किसका वेट कर रहे हो? ये तो सारे बेसिक्स हैं बेटा, स्टार्टिंग में सोल्व करवा दिए मैंने। क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन? ओके, परसेंटेज में चेंज करना है, किसमें, परसेंटेज में चेंज करना है, तो कुछ नहीं, 7/25 से इंटू 100 करेंगे, तो 25 से 4 बार कटा ना बेटा, कितना आ जाएगा, 28% आएगा। ठीक है, 28% आएगा। 9/20, 9/20 इंटू 100 करेंगे, तो 20 से तो ये 5 बार कटा, तो कितना आएगा, 45% आएगा। 3/7, ये देखो, यदि ये वैल्यूज आपको स्टार्टिंग में याद होती, जो कि आपने प्रैक्टिस करी है, तो मैं बताता हूँ आप कैसे डायरेक्ट लिखते हैं। 3/7, 3/7 इंटू 100 करोगे, आपको पता होना चाहिए कि या तो 300/7 करो, आप भाग दो इसमें, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 100/7 कितना होता है, तो 3 इंटू 14.28 करोगे, तो 42.84% आ जाएगा। समझ रहे हो? यही तो देखा था। और 4/9 क्या होता है, 4/9, 1/9 पता है ना आपको क्या होता है, तो 4 इंटू 11.11%, तो 44.44%, यही तो सीखा था अभी हमने। देखो, 1/25 क्या होता है, 4%, तो 4 का 7 गुना, 28%, आप सोचोगे सीधा रिजल्ट में। 1/20 क्या होता है, 5% का 9 गुना, 45%, यही तो बात है ना। 1/7 क्या होता है, 14.28%, अब इसका 3 गुना, क्योंकि ये क्या है, 1/7 का 3 गुना है, समझ रहे हो ना, तो इसका 3 गुना आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे पता है आपको 1/9 कितना है, 11.11%, तो 4/9 क्या होगा, इसका 4 गुना, 44.44%। तो यही चीज मैं कह रहा हूं, जो स्टार्टिंग में हमने करी है, वो यही काम था बेटा। क्या था, यही सब था जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था। ठीक है, कि इसको आप क्या करो, सोल्व करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो इनके मल्टीपल्स पे। बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे परसेंटेज के, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे, काफी मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, और जब आप एक क्लास कर लेते हो ना, पूरी प्लेलिस्ट किया करो, डेली आपकी 1 घंटे की क्लास आएगी, फिक्स 7 बजे का टाइम है। ठीक है, फिक्स 7 बजे का टाइम है, कभी कभार हो सकता है कि 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाए। एक बार आप ये सारी क्लासेस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर ठीक है, फिर लाइव क्लासेस के अंदर एक बार फिर से हम क्या करेंगे, इन पे बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी परसेंटेज से फ्रैक्शन वाली कहानी है, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन देखो, मैं कह रहा हूं कि ये 5% का 11 गुना है। एक तो तरीका ये हो गया कि ये 55/100 है, और 5 से आप काट दो, 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, तो ये आ गया। अभी एक मैं कह रहा हूं कि यार 5% का 11 गुना, ये सोचने वाली बात है, ये सोचना, आपने ये थिंक करना, ये सोल्व नहीं करना। तो 5% तो 1/20 होता है, तो 1/20 का 11 गुना क्या होगा, 11/20। ये सारी कहानी आपने क्या करनी है, सोचनी है। ठीक है, और आपने रिजल्ट लिखना है इसका 11/20। समझ रहे हो? अब ये 66.66%, मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ना, 33.33% या फिर 33 1/3% क्या होता है, 1/3 ना, तो फिर ये क्या हुआ, 2/3 हुआ। सिंपल है। ये 14.2/7% का
5 गुना, 4 गुना है का 4 गुना है, तो ये 4/7 हुआ। चेक कर लेना आप। ठीक है, जब मैंने बोला था ना कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये वैल्यूज सारी मिलेंगी। परसेंटेज की ऐसी कोई वैल्यूज नहीं होंगी जो आपने देखी नहीं होंगी, चाहे वो कोई भी अजीब अजीब सी वैल्यूज दे दे, सारी वैल्यूज आएंगी। ये भी हमने निकाला था, 83.33% निकाला था ना, याद करो किसका था, 5/6 का। ठीक है, किसका था ये, 5/6 का। निकालोगे कैसे, देखो ध्यान से, ये 100% माइनस 16.16 2/3 है, यही तो है। तो ये तो 1 - 1/6 है, तो 5/6 है। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो इसको, आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो आज की क्लास के बेस्ड ही है, आज की क्लास पे बेस्ड है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। 38 इज व्हाट परसेंट ऑफ 95, मैंने बोला था जहां ऑफ होगा वो नीचे आएगी, जिसके साथ ऑफ लगा होगा वो नीचे आएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, कि 38 इज, जिसके साथ इज है वो पूछा है कि 38 95 का कितना परसेंट है, तो 38/95 इंटू 100। ठीक है, 19 से 2 बार, 19 से 5 बार, तो 2/5 कितना होता है, 40% होता है। कितना होता है, 40% होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 38 इज व्हाट परसेंट लेस देन 95, कि 38 जो है वो 95 से कितना लेस है। तो यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है, कि ऊपर क्या आएगा, डिफरेंस डिवाइड बाई में कितना आएगा, बेस वैल्यू। ठीक है, कि बेस वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो रेस्पेक्टिव वैल्यू आएगी नीचे, इनटू में 100। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना कम है 95 से, 38। तो यहाँ पे क्या आएगा कि 38 95 माइनस 38 डिवाइड बाई 95, तो दोनों का गैप कितना है, बताओ कितना गैप है भाई। 38 कितना परसेंट है, 2/5 ना, तो 3 कम है 5 से। रेशियो ले लो ना यहाँ से। अब देखो, जरूरी नहीं है आप इसको पूरा सोल्व करो, कि एक तो ये आ जाएगा इंटू 100 करते हुए। ठीक है, या फिर दूसरा मेथड क्या है कि 38 और 95 रेशियो ले लो, 19 से 2 बार करता है, 19 से 5 बार, कितना कम है, 3 कम है, तो 3/5, 5 के रेस्पेक्ट में निकालना है ना, इंटू 100, तो 60%, यही इसका आंसर है। यही तो खेल है कि आपको उन पूरी वैल्यूज पे कैलकुलेट नहीं करना है, आप क्या कर सकते हो, रेशियो ले सकते हो। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में जो भी कॉमन वैल्यू है वो तो कटेगी ना, परसेंटेज का मतलब रेशियो ले रहे हैं हम, तो रेशियो को फ्रैक्शन, रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। परसेंटेज का मतलब क्या हो, रेशियो है A/B, B/Q, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। तो जब आप A/B कर रहे हो तो जो भी कॉमन है, जो भी उन दोनों के अंदर कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हमेशा कैंसिल होगा। तो HCF से वैल्यू कैंसिल होके क्या बनेगी, एक रेशियो बन जाएगा और उसका आंसर निकाल लो। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 95 इज व्हाट परसेंट ऑफ 38, कि इस बार 95 38 का कितना परसेंट है, ध्यान रखना जहां पे ऑफ लगा है ना वो वैल्यू नीचे आएगी, इंटू 100। समझ रहे हो, तो 5/2 इंटू 100, तो बताओ 5/2 कितना आ जाएगा, 1/2 कितना होता है 50 ना, तो कितना आएगा ये 250%। क्लियर है, सेम ऐसे इस तरीके से कि 95 इज व्हाट परसेंट, मोर देन आएगा बेटा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मोर देन 38, कितना ज्यादा है। ठीक है, तो 95 38 से कितना ज्यादा है, कैंसिल करोगे तो 5 रेशियो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो कितना ज्यादा है बेटा, 3 ज्यादा है ना। तो परसेंटेज कितना बनेगा, 3 किस पे, 2 के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो जिसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है वो नीचे आ जाएगा, इंटू 100, और ये कितना आ जाएगा, 3/2 का मतलब कितना बना, 150%। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 150%, 150%। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और है, करते हैं हम अभी। हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज ए डेसिमल, हाफ ऑफ 1%, बेटा 1% का हाफ, तो 1% को तो खुद 1/100 कहते हैं, इसका भी आधा क्या बनेगा, 1/200। या मैं बोलूं कि चलो ऐसे भी नहीं, आप ऐसे भी छोड़ो, आप यहीं पे देखो कि 1% इंटू आधे को 0.5 कहते हैं, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, तो 0.5 और नीचे 2 जीरो और आ रही है, तो 0 पॉइंट और ऊपर कितनी जीरो और लगा देंगे, 2, 2 जीरो और लगा दी 5,
तो यही इसका क्या बना आंसर। बात समझ रहे हो कि डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है 1% के आधे को, 1% के आधे को। ठीक है, क्लियर है, समझ आया कि हमने 1% देखा और उसका आधा, तो 1% का आधा हमने कर दिया 1/100 इंटू 0.5, ये खुद है। नीचे 100 हटाएंगे तो ऊपर डेसिमल जाएगा, नीचे 2 है तो 2 जीरो ऊपर लगाएंगे, 0.005, यही इसका क्या बना आंसर बना। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 0.01% is what percent of 0.1? 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, बताओ कि जो 0.01 है वो 0.1 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा है। बस कैलकुलेट कर दो, एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म कर दोगे तो भी ऊपर 0.1 बचा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट एक जीरो से फिर डेसिमल हटेगा तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10%। क्लियर है भाई, यहां से 1/10 करोगे ना इंटू 100, तो जीरो से जीरो कटा तो कितना आया 10%। भाई 0.1 को तो यही लिखोगे ना बेटा आप। क्लियर है, देखो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस लिए हैं, आज बेसिक क्लास है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके, फिर अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे इसके परसेंटेज चेंज के, वो भी बेसिक क्वेश्चंस भी काफी सारे। देखो एक और क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, वन लाइनर में आ जाता है। व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड। वो कह रहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड कितना परसेंट है 1 घंटे का इंटू 100। अब ध्यान रखना कि यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि कॉमन तो कटेगा, तो आप इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब कितना हुआ बेटा, 1 मिनट 12 सेकंड में कितना हुआ, 60 + 12 यानी 72 सेकंड। और 1 आवर में तो आपको पता है 3600 सेकंड होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि बेहतर बेटा है 3600 इंटू 100। 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, 36 से 2 बार कटा तो कितना आ जाएगा बेटा, 2% इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 2% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। क्लास 1 घंटे से ज्यादा की हम नहीं करेंगे बेटा, ठीक है, आज वैसे भी लेट हो गया है क्लास करने में, तो क्लास थोड़ी लेट ही स्टार्ट हुई है आज। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, और टाइम लगेगा इस चैप्टर को ख़त्म होने में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो 4-5 क्लास तो आप मिनिमम मान के चलो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ो इसको, और जो पिछला चैप्टर आपने नहीं किया है तो आप उसे ख़त्म करना। टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट है बेटा, इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क किया है। आप ये मत सोचना कि आपको मैथ नहीं आती है, पहले आपने नहीं पढ़ा है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, दोनों एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस हैं, आप इनकी प्लेलिस्ट जाके चेक करना। ठीक है, और प्लेलिस्ट के अंदर आप इस चैप्टर को फिनिश करो। उसके बाद में टेलीग्राम के ग्रुप में, टेलीग्राम का जो ग्रुप है इलाइव क्लास, ELIVECLASS, मैथ्स लगा देना आगे। ठीक है, वहां पे इसकी सीट पड़ी है, प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस सीट है, वो जाके आप इसे सोल्व करो। ठीक है, क्वेश्चंस लगाओ, जो भी डाउट्स होते हैं आप टेलीग्राम पे पोस्ट करो, या आप मुझे डायरेक्ट पोस्ट करो टेलीग्राम पे, मैं वहीं पे मिल जाऊंगा आपको। ठीक है, ओके, चलिए, गुड नाइट, बाय।